कुरान की कुछ आयतें पता है? उसने कहा हाँ मुझे कुरान की आयतें पता है। कहा कि ये आयतें सिखा दो, ये तुम्हारा मेहर हो गया। और शादी करा दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पता क्या चला कि सिंपल शादी, सिंपल निकाह, सिंपल मेहर। क्या आपको पता है अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शादी के अंदर सफर में हुई थी और कहा गया कि सबके पास खाने के लिए क्या है? अपनी दुनिया की सारी परेशानियों से जो प्रॉब्लम आएंगे अस्सलाम वालेकुम। अभी मौलाना का बयान ख़त्म हुआ, दूसरे मौलाना का चालू है और माशाल्लाह से अभी खाने वाने का इंतज़ाम चालू है। इसके बाद मेरा बयान चालू होगा। दुआ कीजिए अल्लाह मेरी बात पहुंचाने में मेरी मदद करे यहाँ पर इंशाअल्लाह। आज माशाल्लाह यहाँ से मुझे जो एक नई अल्लाह ने राह दिखाई है, एक नया रास्ता मेरे लिए खोला है और मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह ये बंद तो नहीं होगा और अल्लाह इसमें खैर बरकत का मामला डालेगा। क्योंकि बहुत मायूस हो गई थी परसों के प्रोग्राम से, जो संडे के दिन हुआ स्कूल में। वहाँ पर मैं गई और पुलिस आ गई, तो उस वजह से पुलिस की देखकर वैन वगैरह और उनके पूछताछ, ये सबसे वहाँ की जो पब्लिक थी, वहाँ के जो बच्चे थे, माँ बाप थे, उनसे ज़्यादा वो तो नहीं डरे, उनके बजाय, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, उनकी बजाय स्कूल के लोग डर गए। इसलिए कि उनकी स्कूल गवर्नमेंट के हद में आती है। गवर्नमेंट से उनको फैसिलिटी बंद नहीं हो जाए, गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले ले, वो अपने दुनियावी मफाद के लिए आखिरत का मफाद भूल गए। मुझे बुरा जब लगा जब उन्होंने मुझसे कहा कि हमने पुलिस वालों को कहा कि कोई लेडीज़ आलिमा नहीं आने वाली है, इसलिए हमने जेंट्स लोगों को बुलाया, जेंट्स स्पीकर्स को। तो मैंने कहा भाई आप बोल दो, वो आलिमा नहीं थी, शोषण वर्कर थी। नहीं बोला, हमने कहा कि लेडीज़ नहीं आने वाली है। मैं बोली आप झूठों के आगे झूठे बनना नहीं चाहते हो। उस रब के पास जो वादा किए, 15 दिन से यहाँ पे तुम लोगों ने तैयारी की है अल्लाह से वादा करके कि हम इस मौजू पे बच्चियों को बताएंगे, इस मौजू से आगाह करेंगे, और आपने अल्लाह से किए वादे को पूरा तो किए नहीं। क्योंकि आपने पूरा मेरा वहाँ का बयान सुना, वहाँ कहीं भी मैंने भगवान और ट्रक के ऊपर बात नहीं की है, सिर्फ उनकी स्कूल को बचाने के लिए। उसके बावजूद उनकी शिकायत देखो क्या, कितनी गैर बुनियादी। पहले तो उन्होंने बहाना किए कि बच्चों के चेहरे ब्लर आ रहे हैं, आप जरा हटा दो, यानी ब्लर चेहरे दिख रहे हैं, उनके माँ बाप ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, जबकि कोई भी ऐसी बात नहीं थी। और उसके बाद उन्होंने, जब मैंने उसको ब्लर कर दिया, तो कहते हैं कि भाई स्कूल के ऊपर बात आ रही। आया कुछ नहीं, बस कयास। जब तुमको दुनियावी मफाद के लिए इतने कयास लगा सकते हो, आखिरत के मफाद के लिए अल्लाह ने तुम्हारे कान में कुछ नहीं बोला, तुमको इल्हाम और बशारत नहीं है, तो फिर अल्लाह के बंदे कैसे हो तुम? मुझे इतना बुरा लगा कि स्कूल दुनियावी हिस्सा है, वो हमारे दीन के हिस्से, दीन से उसका कोई लेना देना नहीं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, चाहे वो उर्दू मीडियम हो। आप ये सोचोगे हमारी बच्ची उर्दू मीडियम में जाएगी तो महफूज रहेगी। उनको अगर मुसलमान लड़की को अगर फंसाना है तो उर्दू मीडियम की तरफ आप सीना ठोक के जाएंगे, क्या सीना ठोक के जाते हैं। और क्यों जाते हैं वो मुझे पता चला इस प्रोग्राम से, कि वो लोग इस मौजू पे डरते हैं बात करने, तो हमारे बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो आप उन स्कूलों से मुतालबा कीजिए अपनी बच्चियों को इस बारे में तालीम देने का। हाँ, एक अंदर के पार्ट्स के, जिस्म के हिस्सों से लेकर ताल्लुक तक को तुम लोगों ने आम कर दिए, जबकि हमारे मजहबी एतबार से वो हराम है। वो दुनियादारी के हिसाब से तुम लोगों ने अपने पे लागू कर लिए। और ये जो रूह की खुराक है और जो जरूरत है आज के जो चल रहा है हमारे साथ में, रोज हादसे हो रहे हैं, उस मौजू को तुम लोग गैर जरूरी समझ रहे हो, सिर्फ सवाब का जरिया समझ रहे हो, वो भी नेकी का, वो भी नफीली, वो भी कमाए तो ठीक है, नहीं तो कोई गुनाह नहीं। तो गुनाह है क्योंकि तुमने तरबियत का जिम्मा लिया है। तरबियत का जिम्मा लेने वाले अगर ऐसे बुज़दिल और नाअहल है तो बच्चों का मुस्तकबिल कभी रोशन नहीं हो सकता। सही बात, सही बात। ऐसे स्कूलों में हमारी बच्चियां ज्यादा टारगेट हो रही है। मैं ये नहीं बोल रही आप कन्वर्ट स्कूल, दूसरे स्कूल में डालो, इंग्लिश स्कूल में डालो। इंग्लिश स्कूलों में उन पर अगर असर अंदाज हो रही है वहाँ की
वहाँ का माहौल। तो हमारी उर्दू स्कूलों में बाकायदा फंसाने के लिए बच्चियों को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए लड़के ताक लगा के बैठे हैं, और उनको तू करके भी क्यों खड़ा है, क्यों पीछा किया, क्यों हमारी लड़की को देखा, ये बोलने वाला स्कूल का एक नुमाइंदा नहीं होगा। ये आप मुझसे लिख लो। आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी है, आप ले जाओ और लाओ। किसी भी लड़की पर भी भरोसा मत करो। ये माँ बाप सबसे बड़ी गलती करेंगे। उर्दू तालीम ठीक है, लेकिन वो भी दीन का हिस्सा नहीं है। दीनी तालीम का भी सब्जेक्ट है, मगर दीनी तालीम में अगर सिर्फ जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर का ही बताओगे तो नहीं चलेगा। जो चल रहा है उसके बारे में बताने वाली स्कूल बनाओ, या फिर जो है उसको बनाओ, या फिर जो है उसकी इस्लाह करो। बुज़दिलों को निकालो, ऐसे लोग लो जो वाकई मुजाहिदीन है, जो वाकई दीन की कदरदान है, जो वाकई कलम की ताकत से तलवार का हुनर रखते हैं। तुम्हारे बच्चों को बुज़दिलों के हाथों हवाले करके अपनी बच्चों को बुज़दिल मत बनाओ। इस तालीम का अच्छा उसको घर बिठा दो और अपनी तरफ से तालीम दो। तरबियत पहला मदरसा माँ होती है, माँ के बाद ये उस्ताद होती है। ये उस्ताद जो अपने बच्चियों को भगवा लॉट ट्रक के बारे में बोलने से डर रहे हैं, गैर कौम वाले लड़कों से बचने के तरीकों को बताने से डर रहे हैं, गैर मजहबी लड़कों के जाल में फंसने से बचने के तरकीबें बताने से डर रहे हैं। ये अल्लाह का घर है और ये पहला दरवाज़ा है, और ये दरवाजे अल्लाह ऐसे खोले हर मस्जिद में औरतों के लिए इंतजाम हो, बोलने का इंतजाम हो, उन तक बात पहुंचाने का इंतजाम हो, और उनके ऊपर असर होने वाला अल्लाह की तरफ से निजाम हो। और ये सब भाई मेरे साथ हैं जिन्होंने इसमें मेरा साथ दिया, और ये सवाब जारिया के हकदार है जितने हैं सब पे ये सब सवाब जारिया के हकदार है जिन्होंने इस प्रोग्राम का जिम्मा लिया। इस प्रोग्राम को जो है बेहतरीन तरीके से करने की हमें इजाजत दी, हमारे तरीके से दिल को खोल के बात करने का पहला प्लेटफॉर्म। इसके पहले भी मौके बहुत मिले, मगर इतना मैंने खुलकर बात नहीं की। अहमदाबाद में 6000 औरतें थी, वहाँ भी मैं नहीं बोल पाई क्योंकि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब उसी वक्त अरेस्ट हुए थे। जो वहाँ पर चीफ गेस्ट मैं थी और सना खान थी, तो सना खान उस मौजू को सुन के ही नहीं आई। तो आप समझ सकते हो कि ये मौजू कैसा है। अल्लाह अपने से काम ले। बेशक हमें किस बात से डरा, कोई डराया तो किस बात से डराएगा। हम किसी का गलत नहीं कर रहे, बुरा नहीं कर रहे। हमारे बच्चों की इस्लाह हमारा जिम्मा है, यह हक हमसे कोई छीन नहीं सकता। दीन की सारी बच्चियां मेरी बच्चियां हैं। मेरी बच्चियों को समझाने में घर घर जाऊंगी, मस्जिद जाऊंगी, मदरसे जाऊंगी, स्कूल जाऊंगी, लेकिन वो उस लायक हो जैसा ये है मस्जिद लायक। इस लायक अगर अल्लाह का घर है तो आपकी स्कूलें क्या है? हाँ, अगर आपके स्कूलों में अगर अल्लाह के घर की इजाजत अगर का हिसाब अगर आपकी स्कूलों में नहीं है तो आपकी स्कूलें नापाक है। आपकी स्कूलें हमारी बच्चियों के ऊपर वो सारे रास्ते हैं गैर कौम के लड़कों तक जाने के। हम ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाकर रिस्क नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। हमारे के ज़माने में मस्जिद जो है ना वो मरकज होता है। आज हमने ना मस्जिदों को मरकज नहीं बनाया, सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह बना ली बस, वो भी सिर्फ मर्दों के लिए। औरतों के लिए कोई इंतज़ाम हमारे मुआशरे में नहीं है। इस वजह से हमारी आज बहन बेटी बच्ची जो भी आज गैर मुस्लिम जो जा रही है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम मस्जिदों में औरतों को आने नहीं देते। हम लोग मसलक खेल रहे हैं और उसकी चक्कर में लड़कियां भाग रही। तो हमारी जो कोशिश है ना ये है कि हर मसलक के लोग भले वो अपने एतबार से जो अपनी बच्ची को तालीम देना चाहते थे, लेकिन मस्जिद में उनको आने से मना नहीं करे। मस्जिद को मरकज बनाए और मस्जिद में ही बहन बेटियों के अलग से इंतजाम। अरे उनका शैतान मस्जिद में पैर रखते ही उतर जाएगा, मैं बोलती हूँ। तो मस्जिद आमीन में आज जमात से हमने नमाज पढ़े, यहाँ की आजाद यहाँ जमात खड़ी, ऊपर सारी औरतों ने नमाज पढ़ी है। क्या अल्लाह तक नहीं पहुँची? हमारे आमीन, हमारी नमाज, हमारे सजदे, हमारी इबादत। मस्जिदों को मरकज बनाओ। और केस मैंने वहाँ पे रखी 2 केस। एक केस जिसमें बेटी को दिन दहाड़े शादीशुदा लड़की को उठा के लेके चले गए,
गैर मुस्लिम लड़का और मौलाना को गुमराह करके तलाकनामा बनाए, वो उसकी माँ आके रो रही थी। और एक बच्ची जिसको धर्म परिवर्तन कराया गया और वो लड़की को रजिस्टर्ड मैरिज भी हुआ, फिर भी उसने घर वापस ही हमने करवाए और माशाल्लाह वो बच्ची अब उसका निकाह होने जा रहा है, लेकिन वो रजिस्टर्ड मैरिज के ऊपर उसको धमकी दे रहा है लड़का, उसको भी मैंने सबके सामने कराई। आप लोग हिम्मत का बाइस बनो। और मेरी एक आपसे गुजारिश है कि आप जहाँ जहाँ भी जाएंगे ना तो वहाँ मैं इस चीज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा जब कोई भाई किसी बहन को कहीं भी बाइक से उतारकर रास्ते में पकड़कर सवाल नहीं करेगा, वो सवाल करने वाली हमारे घर की बच्चियां होंगी जो इंशाल्लाह मेरी आवाज पर जाकर मेरी आवाज में बोलेगी, शबीना कुरैशी बोलेगी उस लड़की को कि कहाँ जा रही बहन, क्या केस डालोगे उसके ऊपर, क्या कलम लगाओगे उसके ऊपर। अब देखो इंशाअल्लाह निजाम बदलेगा, सारा पलट होगी। कुन फयाकुन की मैं बंदी हूँ और उससे वही उम्मीद है और वो ऐसा पलटेगा आज के बाद में निजाम कि लड़कियां पकड़ के उतार के पूछेगी लगाओ कौन सा कानून लगाते हो और करो किसको कितने को अंदर करते हैं, मगर उसको हम जाल में फंसने नहीं देंगे, हराम में पड़ने नहीं देंगे, कुफ्र में मुब्तला होने नहीं देंगे। उसके ईमान की हिफाजत हम सबका जिम्मा है। आप लोगों ने उठाया मगर आप लोगों पर गलत तानाशाही की गई, लड़कियों को बागी किया गया, आप लोगों के खिलाफ किया गया। तरीका गलत था मैं मानती हूँ, लेकिन लड़कियों ने जो किया उससे ज्यादा गलत नहीं था। उसके बावजूद हमारे बच्चे इसका हिस्सा बने, इस साजिश का हिस्सा लड़के भी बने। अब इंशाअल्लाह लड़कियां आएंगी मैदान में इंशाअल्लाह। चलिए मस्जिद में आने का ही जो है ना दावत चला, हाँ इंशाअल्लाह बात की दावत चलाओ कि मस्जिद में औरतों को आने से मना मत करो, या कम से कम तो उन लोगों पहले के से लिए थी, पहले से लोग आके जब तक पढ़ते थे, उनकी ये तो जिंदगी में लोगों को इल्म बनाना और दीन छोड़ नहीं दिया। आएगा ना तो वो समझ कैसे नहीं समझेंगे आएगी हमारी चीज़ को। मस्जिद के बाजू में इधर उधर छोटा सा एक कमरा बना दिया जाता है कि कम से कम कोई कहीं